झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। साहिबगंज में चक्रवाती तूफान यास के कारण जोरदार बारिश से गुमानी नदी उफान पर है। पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं। गुमानी नदी पर आई बाढ़ से बरहड़वा के कई इलाकों में पानी फैल गया है। बाढ़ से आसपास के खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है, लेकिन उफनाई नदी के बीच पुल पर जिस तरह से लोग पार कर रहे हैं, उससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बावजूद इसके कहीं भी पुलिस प्रशासन की कोई टीम मौजूद नहीं है। पलामू के सतबरवा में एफसीआई की बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर किसानों से खरीदा गया हजारों क्विंटल धान बारिश में भीग गया। गोदाम फुल होने के कारण धान को बाहर में रखा गया था। यास तूफान को अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन अधिकारियों ने धान को बारिश से बचाने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए, जिसके कारण हजारों क्विंटल धान बारिश से भीग गया। कई धान के बोरे में अंकुरण भी आने लगा है। ऐसे में उसके खराब होने की आशंका जताई जा रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, एफसीआई के लिए ये जो धान है वो खरीदा गया था और इन सभी धानों को बाहर ही रखा गया, जिस वजह से बारिश हुई और बारिश में धान भीग गए। फिलहाल धान में अंकुरण भी आ चुका है, जिससे धान खराब होने की बात भी कही जा रही है। झारखंड विधानसभा के आलीशान भवन का सीलिंग चक्रवात यास की मार नहीं झेल पाया और बिल्डिंग के वेस्ट पोर्टिको के फर्स्ट फ्लोर की सीलिंग गिर गई। विधानसभा भवन की मेंटेनेंस टीम इसकी मरम्मत में जुटी नजर आई। भवन की सीलिंग टूटने की वजह से बारिश के पानी का रिसाव होना माना जा रहा है। आपको बता दें कि भवन निर्माण के साथ ही इसकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे थे और अब तूफान यास की वजह से फॉल्स सीलिंग गिरने की घटना से विधानसभा भवन की सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा के दूसरे पोर्टिको की सीलिंग की हालत भी दुरुस्त नहीं है और समय रहते अगर इस पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले मॉनसून सत्र में और भी सीलिंग के गिरने की आशंका जताई जा रही है। वो बारिश है, बारिश की वजह से ही सीपेज किया और उसके लिए अभी रिपेयरिंग का काम चल रहा है, तो आज रिपेयरिंग से कंप्लीट हो गया आज। तो ये क्या वजह क्या बनी? बारिश जो है वो अंदर के पोर्ट, वो बारिश का ही है। बारिश से जो जल जमा हुआ, झटास मारा, तो वो झटास की वजह से पानी दीवार से सीपेज करके। और घाटशिला में गालूडीह से धाकड़ी गांव जाने वाली मुख्य सड़क पर रेलवे लाइन पर बनी अंडरपास में पानी का जमाव है। हल्की बारिश में भी अंडरपास में पानी जमा हो सकता है, जिससे धाकड़ी समेत 4 गांव के लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। वहीं लोगों की परेशानी से रेलवे लापरवाह बना हुआ है। पहले यहां रेलवे फाटक था, लेकिन उसे बंद कर दिया गया और अंडरपास बनाया गया था। लोगों का आरोप है कि अंडरपास से पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं परेशानी से मुक्ति दिलाने की लोगों की गुहार अब तक अनसुनी है। उपाय तो हम लोग कैसे बोल सकते, उपाय है कि नहीं है, क्या बोलते हैं, परेशानी होता है ना। परेशानी क्या चाहते हैं किसी तरीके से? नहीं, उपाय होने से ठीक रहता हम लोग के लिए, उतना कीचड़ नहीं होता तो हम लोग का आने जाने के लिए। क्या बोलेंगे, वो पानी सब यहाँ जमा होता है ना, ये सब तकलीफ। मतलब बच्चा लोग आने जाने में और तो बहुत तकलीफ है। गालूडीह के ठीक रेलवे लाइन के अंडरपास, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह यह गालूडीह के रेलवे लाइन का अंडरपास है और इसी अंडरपास से होकर धतकीडी गांव के ग्रामीण यहाँ से आना जाना करते हैं। धतकीडी के अलावे करीबन 4 गांव ऐसे हैं जो इसी अंडरपास से होकर गालूडीह के मुख्य शहर, मुख्य गांव जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि धतकीडी में गालूडीह का सामुदायिक अस्पताल यहाँ पर है। गालूडीह के टाउन से भी कई ग्रामीण जो है इसी अंडरपास से होकर अस्पताल भी जाते हैं। लेकिन गालूडीह का जो रेलवे लाइन का जो अंडरपास है, उसकी हालत मैं आपको दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह या कचरा नुमा यहाँ बना हुआ है। दोनों तरफ ऊंचाई है, बीच में गहराई होने के कारण यहाँ पर पानी का जमाव यहाँ पर हमेशा रहता है। एक हल्की सी अगर बारिश आ जाए तो यह अंडरपास घुटना भर पानी यहाँ पर जमा रहता है और इसी घुटने भर पानी में
लोगों को आना जाना होता है। आप समझ सकते हैं कि पैदल आने में कितनी परेशानी होगी, और साथ ही जो छोटे वाहन हैं, 2 चक्के वाहन हैं, उन्हें भी इस कीचड़नुमा गाड़ी से आने जाने में परेशानी होती है। लेकिन इन परेशानियों का सबक रेलवे विभाग को अभी तक इनसे कोई मतलब नहीं है। ज़रूरत है इस अंडरपास को सही तरीके से बनाने की, ताकि यहाँ पानी का जमाव नहीं हो और लोगों को सुविधा मिल पाए। प्रवीण कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। गोड्डा के कजिया नदी में दिन दहाड़े बालू का अवैध खनन जारी है। खनन माफियाओं को पुलिस प्रशासन का थोड़ा सा भी डर नहीं है। माफिया दिन रात अवैध खनन कर रहे हैं। रोज यहां से कई ट्रैक्टर बालू का उठाव हो रहा है, जिससे प्रशासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है। उसके बाद भी माफियाओं पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वक्त हम गोड्डा के कजिया नदी में हैं, और कजिया नदी का जो बालू घाट है वहाँ की स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने आए हैं, क्योंकि बालू घाट का बंदोबस्ती अब तक हुआ नहीं है। तो उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए थे कि बालू का जो अवैध उत्खनन है वो किस तरीके से यहाँ चल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ देखेंगे कि किस तरीके से पहले बालू को नदी के बाहर निकालकर एक डिपो बनाया जाता है। ये सिर्फ एक नहीं, इस तरीके के तमाम डिपो हैं यहाँ पर जो कि यहाँ लगाए गए हैं, और फिर यहाँ से इन्हें ले जाया जाता है साइकिल के माध्यम से। हालांकि साइकिल वाले को बाज़ारों में, सड़कों पर जिला प्रशासन भी नहीं रोकती है, पुलिस प्रशासन भी इन पर किसी तरीके की सख्ती नहीं लगाती। तो ये तस्वीरें गोड्डा के कजिया नदी से थी कि किस तरीके से यहाँ बालू का उत्खनन, अवैध कारोबार दिन दहाड़े चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है, और जिला प्रशासन खुद में मग्न है। गौरव झा, न्यूज़ 18 गोड्डा। 4 दिनों की लगातार बारिश के बाद रांची में मौसम काफी सुहाना दिख रहा है। ऐसे में रांची के ग्रामीण हाट बाजारों में काफी ज्यादा भीड़ नजर आई। रांची के बूटी मोड़ के पास खुले मैदान में लगे हाट में हजारों ग्रामीणों की भीड़ दिखी, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। यहां जुटी भीड़ कोरोना पर जारी गाइडलाइंस और सामाजिक दूरी के नियमों की धज्जियां उड़ाती नजर आई। बूटी मोड़ बाजार हाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राज्य में कोरोना संक्रमण की दर भले ही कम हो गई हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों में खतरा अब भी बरकरार है। हम इस समय खड़े हैं रांची के बूटी मोड़ में, जो बूटी बाजार लगता है, सब्जी बाजार। आप वहां पर देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ उमड़ी है, काफी ज्यादा भीड़ है। सामाजिक दूरी का पालन कितना ज्यादा हो रहा है, लोग किस तरीके से मास्क लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं। क्या भैया? नहीं, मास्क है भैया, लगा रहे। तो क्या बोलने पर लगाइएगा? नहीं, वो नहीं, धूप के चलते गर्म लग रहा है ना, तो इसी चलते। खुद भी तबीयत खराब होगी, दूसरे का भी तबीयत खराब कीजिएगा। नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ काफी ज्यादा है। लोगों ने, कई लोग, मास्क की बात तो है ही, साथ में सामाजिक दूरी कितनी ज्यादा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग, आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए लोग पहुँचते हैं। बीआईटी मेसरा का यहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ से भी लोग पहुँचते हैं। काफी सघन आबादी यहाँ पर। अब भीड़ को देखकर ही अनुमान लगा सकते हैं कि सामाजिक दूरी का पालन इस ग्रामीण इलाके के बाजार में कितना हो पा रहा है, और लोग कितने सुरक्षित हैं। सबसे बड़ी बात कि लोग कितने सुरक्षित हैं संक्रमण से। और आप देखिए यहाँ पर, मैडम कहाँ गया मास्क आपका? मास्क है नहीं है ना, इस तरह कीजिएगा। नहीं तो अपने साथ साथ एक तो शर्ट के आप लोग थोड़ी देर बैठते हैं, नहीं है, मास्क नहीं लगाते हैं, परिवार में जाते हैं ना, फिर उसके बाद बाल बच्चे भी हैं घर में। नहीं है, अभी रखे हैं। तो रखिएगा कि लगाइएगा। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग बैठे हैं बाजार में, और यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन तो छोड़िए, यहाँ पर लोग अपनी जरूरतों का सामान खरीद रहे हैं, बिल्कुल लापरवाह होकर खरीद रहे हैं। अगर ऐसे में संक्रमण की दर फिर एक बार बढ़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? लोग अपनी जान की परवाह, अगर अपनी जान को इसी तरह सस्ता समझेंगे, जान इतनी सस्ती नहीं होती है। लोग यहाँ पर घर से बाहर जो है, यहाँ पर खरीदारी करने के निकलते हैं। अब घर की जरूरतें भी हैं, जो सब्जी बेचने के लिए ग्रामीण इलाकों से जो किसान हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनकी भी मजबूरी होती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर, जबकि खुला मैदान है, बिल्कुल सट कर लोग बैठे हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार की जो गाइडलाइंस है, उस गाइडलाइंस को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन कहीं से भी मौके पर मौजूद नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा, अगर ये हजारों की भीड़ एक बार फिर राज्य में संक्रमण फैलाती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और झारखंड की राजधानी रांची से मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां एक शव को ऑटो में जैसे तैसे लाद कर ले जाया जा रहा था। हैरानी की बात है कि लोअर बाजार थाना पुलिस उस शव को ले जा रही थी। उस शव के लिए एक एम्बुलेंस का इंतजाम तक नहीं किया जा सका और न ही पुलिस वाले किसी से एम्बुलेंस मांगे। ये जिस शख्स का शव है वो रांची सदर अस्पताल के ठीक सामने भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। 45 साल के उस शख्स की आज सुबह मौत हो गई। इसके बाद शव को एम्बुलेंस के बजाय ऑटो से ले जाया गया। जब इसके बारे में न्यूज़ 18 ने पुलिस से सवाल किया तो उनके पास बहाना बनाने के सिवाय और कोई जवाब ही नहीं था। न्यूज़ 18 के कैमरे में तस्वीर कैद होता देख पुलिस ऑटो को लेकर वहां से निकल गई। और शव ले जाने के लिए ऐसे तस्वीरों पर सवाल उठते हैं कि आखिर शव ले जाने के लिए एम्बुलेंस क्यों नहीं दिया गया? क्या सो रहा था रांची सदर अस्पताल का प्रबंधन? तमाम दावों के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहे हालात? जामताड़ा में किन्नर ने रेलवे पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिडीह की रहने वाली किन्नर आसनसोल से मधुपुर आ रही थी। इसी दौरान ट्रेन में टिकट नहीं रहने पर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई बल्कि उससे दुष्कर्म की कोशिश की गई। किन्नर ने 2 पुलिसकर्मियों पर यह आरोप लगाया है। बाद में पीड़ित किन्नर ने जामताड़ा रेल थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन थाने में भी उससे बदसलूकी की गई। कांस्टेबल का नाम एमडी हुसैन आसनसोल से ट्रेन पकड़ी थी मधुपुर जाने के लिए, जिस दौरान 2 पुलिस कांस्टेबल मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। जब उन्होंने टिकट मांगा, मेरे पास टिकट नहीं था। मैं बोली कि आप टीसी को बुलाइए, मैं फ़ाइन दे दूंगी, बट उसने टीसी को बुलाया नहीं। उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअलिटी बातें की, बाथरूम ले जाने की कोशिश की, ज़बरदस्ती सेक्स रेप करने की कोशिश की। जब मैं उसका विरोध की तो उन्होंने मेरे नाक पे वार किया, मेरे फेस पे देखिए वार किया। मेरी नाक से अभी भी ब्लडिंग आ रही है। और उल्टा जब मैं न्याय के लिए थाने आई तो थाने में उल्टा मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है कि आपने पुलिस वालों पे हाथ उठाया। तो मैं एक लेडीज़ किन्नर महिला हूँ और 2 जेंट्स पुलिस ऑफिसर पे अगर मैं हाथ उठाऊँ तो जेंट्स का ब्लडिंग आना चाहिए या एक लेडीज़ किन्नर का ब्लडिंग आना चाहिए। ये आप लोग न्याय दीजिए। हजारीबाग में रात के अंधेरे में सड़क पर चलती फिरती आकृति रहस्य बनी हुई है। इसके वीडियो को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अफवाह पर ना जाएं, हकीकत वो नहीं जो फैलाई जा रही है। आधी रात का समय है। हजारीबाग के कटकमसांडी से चतरा को जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही थमने का नाम नहीं ले रही है। तभी बाइक के हेडलाइट की रोशनी सामने की सड़क पर पड़ती है। और उसी रोशनी में एक अजीबोगरीब आकृति सड़क पर चहलकदमी करती हुई दिखाई देती है। कुछ बाइक सवार तो इस आकृति को देखकर डर जाते हैं और वहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं, तो कुछ राहगीर थोड़ी देर के लिए ठिठकते हैं और उस आकृति के दूर जाने का इंतजार करते हैं। तभी वहां मौजूद कुछ लोग इस घटना का वीडियो मोबाइल कैमरे में कैद कर लेते हैं और फिर तो इस वीडियो को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। कोई इस आकृति को भूत प्रेत और चुड़ैल बताने लगा तो किसी ने इसे एलियन करार दिया, लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे महज अफवाह बता रहे हैं। सोशल मीडिया के न्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि आजकल सिर्फ लाइक्स मिलने के लिए ये कुछ भी पोस्ट कर देते हैं लोग, और उटपटांग चीज़ें जिनका कोई तथ्य ना हो, ना कोई उनका लॉजिक होता है। ये वीडियो कटकमसांडी चतरा रोड पर छड़वा डैम के पास की है, जहां रात के असमय अमूमन सन्नाटा पसरा होता है। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही जारी रहती है। उसी अंधेरी रात में सड़क पर अकेले ही पैदल चल रहे इस शख्स की वीडियो जब किसी ने अपने कैमरे में कैद कर ली तो इसको लेकर कई तरह की बातें हवा में तैरने लगी। वीडियो में भी साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा, इसलिए अफवाह को और हवा मिल गई, लेकिन ये सच्चाई नहीं है।
आप इन चीज़ों से मिसगाइड ना हो, और इतनी नेगेटिव न्यूज़ आजकल आती हैं तो इससे हमारे ब्रेन पे भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। तो यूएफओ या एलियन को लेकर पहले भी कई तरह की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन कभी भी कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए वीडियो से जुड़ी अफवाहों पर मत जाइए और वैज्ञानिक जांच पड़ताल और तथ्यों पर ही भरोसा कीजिए। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18, हजारीबाग। और हजारीबाग में कथित एलियन का वीडियो वायरल होने के बाद न्यूज़ 18 की टीम छड़वा डैम पहुंची और पूरे मामले की गहनता से जांच की। यहां एक स्थानीय ने दावा किया है कि वीडियो में दिख रही आकृति एक महिला की है, जिसे उसने कई बार इसी सड़क पर देखा है और उसने अभी तक किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस वीडियो की गहनता से जांच करने की जरूरत है ताकि कथित एलियन की सच्चाई सामने आ सके। या तो कोई प्रेत आत्मा है, इसका मरा हुआ कोई आत्मा भटक रहा हो, या कोई पागल लड़की औरत जो भी। दिन में उसे नहीं देखा? नहीं, दिन में कभी नहीं, जब भी रात में। मुझे तो नहीं लगता ये इंसान है, क्योंकि इसके हाथ बहुत लंबे लंबे हैं और पैर भी बहुत लंबा है। मतलब इंसान की बॉडी के हिसाब से ये नहीं लग रहा। ऐसे भी यहाँ कुछ लोगों से हमारी बात हुई जिन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसी आकृति वाले लोग इंसान को देखा है। आपने देखा है या नहीं? ऐसा हमने कभी नहीं देखा। पिछले कुछ दिनों से हजारीबाग शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक इंसानी आकृति की वाला इंसान दिख रहा है, लेकिन उसे लोग भूत, पिशाच और एलियन की संज्ञा दे रहे हैं। अभी जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये जो पुल है, ये चतरा कट्टम सांडी रोड पर है स्थित है। इसी जगह का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस लोकेशन और उस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और यहाँ पे जैसे वो वीडियो वायरल हुआ, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे लोग आ चुके हैं और लोगों से देखने के लिए उनकी उत्सुकता बढ़ गई है। अभी देखना होगा कि वो क्या है, क्या वो विचित्र महिला है, पुरुष है, या कोई भूत पिशाच जैसा कि लोग बता रहे हैं। इसकी पड़ताल होना अभी बाकी है। सौरभ अनुराग, न्यूज़ 18, हजारीबाग। वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है, ये साबित किया है हरियाणा के जिंद के जीवनपुर गांव ने, जहां कोरोना की दो लहर आने के बावजूद ना कोई संक्रमित हुआ, ना ही किसी की मृत्यु हुई। इस गांव ने ना सिर्फ कोरोना प्रोटोकॉल को माना, बल्कि वैक्सीनेशन पर भी पूरा जोर दिया है। चाहे पहली हो या दूसरी लहर, कोरोना नहीं ढा पाया कहर। गांव वालों ने दिखाई समझदारी, जीवनपुर को छू नहीं पाई महामारी। देश के कोने कोने तक पहुंच गया कोरोना। चाहे गांव हो या शहर, हर जगह हाहाकार मचा है। कोरोना की दूसरी लहर तो कहर बनकर टूटी, लेकिन इस गांव में घुसपैठ नहीं कर पाया कोरोना। ना हमारे गांव में किसी प्रकार की किसी की डेथ हुई और ना कोरोना की कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई। टेस्टिंग भी करवाई हमें स्वास्थ्य विभाग से, किसी प्रकार की कोई पॉजिटिव नहीं आया। ये तस्वीरें जिंद के जीवनपुर गांव की हैं, जहां करीब 1100 लोगों की आबादी है। इस गांव ने कोरोना से बचने के लिए एक बड़ा काम कर दिखाया है। जब लोग वैक्सीन लेने में आनाकानी कर रहे थे, तब इस गांव में रहने वाले 45 साल से अधिक के सभी लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली। 100% वैक्सीन लग चुकी है पहले वाली डोज, और जो दूसरी डोज थी वो 80%, मेरे ख्याल से 80 से प्लस लगी है। सवाल है कि जब पूरा देश डरा हुआ है तो फिर ये गांव कैसे निडर बना हुआ है? इसका जवाब है गांव की 11 सदस्यीय कमेटी, जिसे कोरोना की पहली वेव आते ही गठित कर दी गई थी। कमेटी ने स्वास्थ्य विभाग से मिलकर लोगों को कोरोना से डरने की बजाय लड़ने के लिए जागरूक किया। जो टीम बनाई गई है प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य विभाग ने जो भेजी है, उसमें बढ़ चढ़ के लोगों ने भाग लिया है। उसका मतलब पूरा असर आया है। गांव छोटा जरूर है, लेकिन शिक्षित है, इसलिए वैक्सीन को लेकर यहाँ किसी प्रकार की अफवाह नहीं फैल सकी। यहाँ के लोगों ने इस बात को बखूबी समझा कि वैक्सीन ही संजीवनी है। गांव ने अपने आप में एक मिसाल पेश की है बाकी गांवों के लिए कि भाई जो कोविड वैक्सीनेशन है वो पूर्णतः सुरक्षित है। उन्होंने उस पर भरोसा बताया है, और मेरा बाकी ग्रामवासियों से भी यही अनुरोध है कि वो जीवनपुर की तरह आगे आएं और अपना कोविड वैक्सीनेशन कराएं। अब स्वास्थ्य विभाग ने जीवनपुर गांव और वहां के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने की सिफारिश की है। यकीनन
जीवनपुर गांव ने दूसरे गांव के लोगों के लिए मिसाल पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और देश में कोरोना केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने भी एक मुहिम शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। मास्क ठीक से पहनिए, मास्क है मजाक नहीं।